सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त होगा। भाई सामने अपनी गाड़ी है XUV 700। अब भैया ये ब्लेज कलर क्या होता है, तो ये करोल बाग जाकर मॉडल बन के आई है क्या? जी नहीं, अब आपको कंपनी की तरफ से ऐसा कलर मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का ब्लेज कलर मिलता है, जो कि पूरा का पूरा मैट में मिलता है। तो अब करोल बाग जाने का टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि अब आपको डीलरशिप की तरफ से या फिर कंपनी की तरफ से कह सकते हो, ऐसे ऐसे कलर्स जो है वो मैट डिजाइन में आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें 18 इंच का एलॉय देखने को मिलेगा, जो कि आपको काफी ज्यादा अच्छा मिलता है। अभी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसके हेडलाइट सेक्शन से बात कर लेता हूं। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, इसका आपको हजार्ड लाइट सेक्शन जो आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपको इसका हजार्ड लाइट सेक्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पे इसका जो आपको लाइट सेक्शन देखने को मिलेगा वो आपको पूरा का पूरा LED में मिलता है। इसके साइड से देखोगे यहाँ पे आपको, तो काफी अच्छा आपको यहाँ पे इसका लाइटिंग सेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक नीचे में भी लाइटिंग सेक्शन देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई इसका पूरा का पूरा लाइट, और इसके साथ साथ इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको इसका ग्रिल देखने को मिलता है। स्किड प्लेट आपको यहाँ पे मिलेगा। लाइटिंग सेक्शन आपको कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे तो ये देखोगे कुछ इस तरीके का आपको 235/60 R18 18 इंच का टायर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ इसका जो एलॉय है वो ब्लैक कलर में आपको यहाँ पे एलॉय देखने को मिलेगा। फ्रंट की सस्पेंशन की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे मैकफर्सन स्ट्रट का कॉइल स्प्रिंग टाइप का आपको यहाँ पे सस्पेंशन मिलता है। और SUV है तो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे मैट ब्लैक कलर का जो क्लाइडिंग दिया है। बाकी ब्लेज कलर आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके का बेजिंग भी दिया है। ORVM सेक्शन के पास देखोगे तो पूरा का पूरा टर्न इंडिकेटर सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ फ्रंट सेक्शन में बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे दो आपको वाइपर्स मिलते हैं एरोडायनेमिक्स विथ आपको इंक्लूडेड इसमें। इसके साथ साथ आपको वॉशर भी, वाइपर्स भी और वॉशर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसको ऑन करते हैं। एक बार ऑन करने के बाद मैं आपको इंटीरियर बंद कर लेता हूँ एक बार। भैया ये देखो, इंटीरियर को मैंने कर दिया बंद। यहाँ पे इंटीरियर बंद करने के बाद सबसे पहले आते हैं सेकंड रो सीट के पास। तो देखोगे पूरा का पूरा ये जो डिजाइन है ना, ये आपको ग्लॉसी ब्लैक, यहाँ पे भी B पिलर्स ग्लॉसी ब्लैक, C पिलर्स भी ग्लॉसी ब्लैक। तो ये सारी चीज़ें हैं। पीछे साइड से देखोगे तो डोर हैंडल जो है वो भी आपको यहाँ पे पूरा का पूरा बॉडी कलर्स में देखने को मिलता है। पीछे का टेल लाइट सेक्शन जो है ना, वो आप देखोगे कनेक्टेड नहीं आता है। इसमें कनेक्टेड नहीं आता, बट ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आपको इसके पीछे का टेल लाइट सेक्शन के पास है। XUV 700 का AX7L यानी टॉप मॉडल का गाड़ी है। यहाँ पे दो आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं और कुछ इस तरीके का आपको डिज़ाइन मिलता है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं कूपे वाला डिज़ाइन आपको इस साइड से देखने को मिलेगा। बट पीछे साइड से बात करें तो आपको रियर में वाइपर, वॉशर, डिफॉगर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। स्पॉयलर सेक्शन आप देखोगे कुछ इस तरीके का स्पॉयलर मिलता है। शार्क फिन एंटीना मिलता है। रूफ रेल आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ब्लेज कलर एडिशन है। बूट स्पेस मैंने आपको दिखा दिया। 240 लीटर के आसपास आपको इसका बूट स्पेस मिलता है। तो ये आपको गाड़ी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइएगा। ओवरऑल लेंथ की बात करें तो 4695 mm की ओवरऑल लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 1890 mm की इसकी चौड़ाई मिलती है। और व्हील बेस की बात करें तो 2829 mm इसकी व्हील बेस मिलती है। इसके साथ साथ 12 स्पीकर। सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पे आपको 7 एयरबैग्स के साथ देखने को मिलती है। तो चलिए अब इसके इंटीरियर सेक्शन में चलते हैं और बताते हैं क्या कुछ फैसिलिटी आपको इस XUV 700 के ब्लेज एडिशन में देखने को मिलता है। सो गाइस, बात करते हैं सबसे पहले इसके स्टीयरिंग सेक्शन और यहाँ पे पूरा का पूरा इसके डैशबोर्ड सेक्शन के पास। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे ना, ये जो इसके डैशबोर्ड में फिट एंड फिनिशिंग है, जिसको मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ तो कहीं ना कहीं देखोगे कि पूरा का पूरा सॉफ्ट टच वाला फीलिंग आएगा, लेदर वाला फीलिंग आता है। AC वेंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। बाकी सारे हिल होल्ड असिस्ट, हिल डाउन असिस्ट, ब्रेकिंग सिस्टम आपको सारा चीज़ यहाँ पे मिलता है। हेडलाइट को एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे मिलता है। और वहीं पे इस कंसोल की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे ये जो आप MID सेक्शन देख रहे हो, ये आपको पूरा का पूरा 26 सेंटीमीटर लंबा आपको मिलता है। इंफोटेनमेंट और 26 पॉइंट का डिजिटल क्लस्टर स्क्रीन भी, यानी 26 सेंटीमीटर में आपको दोनों मिलेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगा, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एलेक्सा विथ 75+ कनेक्टेड ऐप के साथ देखने को मिलता है। इसके साथ साथ भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। अमेजॉन एलेक्सा बिल्ट इन मिलता है। पर्सनलाइज ग्रीटिंग एंड सेफ्टी अलर्ट मिलता है। एड्रीनॉक्स मिलता है। 75 कनेक्टेड फीचर्स के साथ मिलता है। और इसके साथ साथ ना पता है इसमें आपको एडास फीचर्स भी मिलते हैं। एडास फीचर्स में कौन कौन सा, जैसे फ्रंट कोलिजन वार्निंग मिलता है। जैसे गाड़ी आप आगे लेकर जा रहे हो और पता चले कि कोई आपके सामने अचानक से कोई गाड़ी आएगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे ब्रेक इसका अप्लाई हो जाता है। ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, ट्रैफिक का जो साइन है वो रिकॉग्नाइज करता है। इसके साथ साथ लेन डिपार्चर वार्निंग देता है। इसके साथ साथ देखोगे तो लेन कीप असिस्ट देता है। आपका जो आप रोड पे चलते होगे तो व्हाइट लाइन जो रहता है ना, व्हाइट लाइन के आपको साइड में ही चलेगा, व्हाइट लाइन के क्रॉस नहीं करेगा। ड्राइवर अटेंशन का वार्निंग भी आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलता है इस गाड़ी में।
इसके साथ साथ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मिलता है, इसके साथ साथ रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलता है। ये देखो आप, यहाँ से मैंने रिवर्स किया, रिवर्स पार्किंग सेंसर आप यहाँ पे देखो, देख रहे हो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर भी इस गाड़ी में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ इंफोटेनमेंट मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे 26 आपको सेंटीमीटर का इंफोटेनमेंट मिलता है। बात करते हैं यहाँ पे टिल्ट टेलीस्कोपिक, तो ये देखो ये अपना टिल्ट हो गया, टेलीस्कोपिक हाँ टेलीस्कोपिक भी है, टेलीस्कोपिक और टिल्ट आपको इसमें दोनों ही आपको स्टीयरिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे तो पूरा का पूरा वाइपर्स कंट्रोल्स करने के लिए आपको यहाँ पे मिलते हैं, हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल्स के बटन मिल जाते हैं सारे के सारे, महिंद्रा का बेजिंग मिलता है, 6 स्टैंडर्ड एयर बैग्स के साथ गाड़ी आता है। यहाँ पे आपको सारा फ़ोन कंट्रोल्स करने के लिए, म्यूजिक कंट्रोल्स करने के लिए ये सारे मिल जाते हैं। स्टीयरिंग सेक्शन की बात करोगे तो यहाँ पे देखोगे रेड कलर के स्टिचिंग से आपको पूरा का पूरा स्टिच मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको 12 स्पीकर्स मिलते हैं, जिसमें से 6 स्पीकर्स और आपको 6 ट्विटर्स मिलते हैं। पहला 2 ट्विटर्स आपको मैंने वहाँ दिखा दिया, ऊपर में भी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ट्विटर्स मिलता है। इसके साथ साथ वाइजर सेक्शन की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ भी नहीं मिलता है। इस साइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिरर मिलता है और लाइट भी मिलेगा। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिलेगा, ये देख रहोगे सनग्लास होल्डर मिलेगा। पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जिसमें आप इजीली इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे इजीली आप इसको पूरा का पूरा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। भैया एक चीज़ बहुत अच्छा है इसका, ये जो सनरूफ सेक्शन आप देखोगे पूरा का पूरा आपको कुछ इस तरीके से इसका पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आपको इसका पैनोरामिक सनरूफ भी मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे लाइटिंग सेक्शन, आपको 2 लाइट सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये सन ब्लाइंड्स जो है ना, इसी को कंट्रोल करने के बाद ये आपका सन ब्लाइंड्स भी पूरा का पूरा क्लोज हो जाता है। जरूरी है कि हमको अपने हाथ से इसको क्लोज करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा अपने सिर्फ ये बटन यूज़ करो कंट्रोल हो जाता है। इसके साथ साथ लाइटिंग का है, SOS का है, ये हेडलाइट का है, सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये आपको बल्ब के कंट्रोल मिल जाएंगे यहाँ पे, और बाकी कुछ इस तरीके का। IRBM सेक्शन की बात करें तो ये देखो डे नाइट रनिंग एडजस्टेबल IRBM सेक्शन मिलता है। डैशबोर्ड सेक्शन की बात करें तो कुछ इस तरीके का फिट एंड फिनिशिंग मिलता है। यहाँ पे एक आपको मेन स्पीकर्स मिलता है, ये देख रहे हो ये एक मेन स्पीकर्स मिलता है। यहाँ पे सोनी का स्पीकर्स यहाँ पे आपको दिखेगा, अच्छे से आप देखोगे सोनी का स्पीकर्स मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे तो एडजस्ट करने के लिए ये जो सीट है ना, सीट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे मिलता है, ये देख रहे हो कुछ इस तरीके से ये सीट एडजस्ट होता है यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ से देखने को मिलेगी इस गाड़ी में। आप यहाँ बैठे बैठे इसके डोर सेक्शन के पास से ही इसको कंट्रोल कर सकते हो। लॉक अनलॉक का कुछ ये प्रावधान है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको मिरर को एडजस्ट करने के लिए मिलता है, और ये आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिलते हैं। चाइल्ड लॉक और ये सेफ्टी लॉक में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑटो अप ऑटो डाउन है, एक बार मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो एक बार दबाया, ये देख रहे हो ये ओपन हो गया मेरा हाथ, यहाँ पे देखो एक बार फिर से मैं इसको उठाया, ये देखो ये देख रहे हो ऑटो अप एंड ऑटो डाउन आपको यहाँ पे इसका मिरर सेक्शन देखने को मिलता है। इस साइड से देख लेते हैं तो इस साइड से ऑटो अप ऑटो डाउन नहीं है भाई, यहाँ पे आपको खुद से यूज़ करना पड़ेगा। इसके साथ सीटिंग पोस्चर देख सकते हो, सीट आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल आपको यहाँ पे इसका सीट देखने को मिलेगा। की मैं बात कर लेता हूँ तो की आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे XUV 700 का की मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे तो 2 AC इवेंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑटो हब आपको यहाँ पे मैक्सिमम AC मोड्स मिल जाते हैं। इसमें आपको ड्राइविंग मोड जो है ना वो भी 4 तरीके का आपको यहाँ पे इसका ड्राइविंग मोड्स भी देखने को मिलता है। जैसा कि मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखना आप एक बार यहाँ पे आप देखोगे ना तो ड्राइविंग मोड आपको मैं यहाँ पे इसका दिखा देता हूँ। ये देखोगे आप यहाँ पे एप्पल कारप्ले माई ड्राइव के पास अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे तो आप देखोगे ये इकोसेंस है। इसके साथ साथ मीटर कंसोल आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। डिस्टेंस 5.5 किलोमीटर, टाइमिंग 2.11 आवर्स, और यहाँ पे एवरेज स्पीड 2 किलोमीटर का। तो ये इस पर तो खैर विश्वास नहीं करना अभी, ये फालतू का चीज़ है, यहाँ पे आपको बताएगा। ड्राइव मोड में आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको मैं इस साइड से दिखा देता हूँ, ये देखना देखो ट्रिप B ड्राइव इन्फॉर्मेशन। इसके साथ साथ ड्राइवर अटेंशन लेवल लो है या हाई है, कैसा ड्राइवर का अटेंशन है गाड़ी के प्रति। इसके बाद ट्रिप A ट्रिप B और ये टाइमिंग अपना यहाँ से शो करता है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो माई ड्राइव मोड हो गया। माई ड्राइव मोड के बाद ड्राइव असिस्ट देख सकते हो, ड्राइवर कैसे गाड़ी को चला रहा है, ऑलरेडी इन फेवरेट में आपको ऑलरेडी रखा हुआ है। टेम्परेचर दिखाता है कैसा है, RPM लिमिट यहाँ शो करता है। इसके साथ साथ ऑडोमीटर यहाँ पे आपको कूलेंट शो करेगा, और यहाँ पे देखोगे तो स्पीडोमीटर शो करता है। कुछ भाई डिजिटल है बट ये आपको
एनालॉग के जैसा बनाया हुआ है। यहाँ पे फ्यूल गेज शो करता है और कुछ इस तरीके का लगता है। प्रीसेट्स के पास देखोगे तो डिलीट प्रीसेट, स्टेशन के पास आपको रेडियो एफएम बजने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ साथ रेडियो, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, म्यूजिक, फोन, मैप, नेविगेशन, एप्लीकेशन, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसके साथ एड्रीनॉक्स 75 ऐप कनेक्टेड ऐप के साथ मिलता है। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे का ग्लोबॉक्स सेक्शन देखोगे, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम इसका ग्लोबॉक्स सेक्शन मिलता है। यहाँ पे भी एक स्पेस मिलता है, यहाँ पे लाइटिंग मिलता है और यहाँ पे भी काफ़ी हेवी स्पेस मिलता है। तो ग्लोबॉक्स के मामले में भी स्पेशियस है। और यहाँ पे रेड कलर के अलाइन के साथ आपको एसी वेंट्स के पास देखोगे और स्टिचिंग देखोगे तो पूरा का पूरा रेड कलर के अलाइन के साथ मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। गियर सेक्शन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले एक यूएसबी चार्जिंग सॉकेट, यहाँ भी आपको यूएसबी चार्जिंग सी टाइप का ऑप्शन मिलता है। हजार्ड लाइट ऑप्शन मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल्स मिलता है, कैमरा का ऑप्शन मिलता है, ड्राइव मोड। ये देखो, ये तो ख़त्म, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ड्राइव मोड दिखा देता हूँ। ये देखो ड्राइव मोड कितने हैं, जीप, जैप, जूम, कस्टम। यहाँ पे जीप, जैप, एक बार जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो जूम मोड एक्टिवेटेड हो गया, जिप मोड एक्टिवेटेड हो गया और ये अपना कस्टम मोड एक्टिवेटेड हो गया। तो आप यहाँ पे देखोगे 4 मोड आपको, ड्राइव मोड आपको यहाँ पे इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे। 6 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ मिलता है। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ऑटो होल्ड पार्किंग वाला ऑटोमेटिक लग जाता है। फिट एंड फिनिशिंग देखोगे तो कुछ इस तरीके का फिट एंड फिनिशिंग मिलेगा। यहाँ पे म्यूजिक का है, कॉल का है, बैक का है और ये अपना सेटअप करने का है ऑप्शन। ये लॉन्ग प्रेस फेवरेट की ऑन एज अ फेवरेट, ये फेवरेट का की है। इसको आप दबाओगे तो आपका जो भी चीज़ फेवरेट में सेट करके रखोगे ये ओपन हो जाएगा। कप होल्डर्स आपको मिलता है। यहाँ पे आर्मरेस्ट के पास देखोगे तो स्पेस मिलता है जिसमें आप अपना सिक्का, पैसा, कुछ भी अपना छोटा मोटा चीज़ रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ से आपको देखने को मिलती है। अब चलिए चलते हैं इसके सेकंड रो सीट पे। सेकंड रो सीट पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो, ये भी एडजस्टेबल, आपको यहाँ से इसका सेकंड रो सीट का एडजस्टेबिलिटी मिलता है। अंदर चलिए बैठते हैं। बैठने के बाद आपको दिखा देते हैं यहाँ पे गेट के पास जो देखोगे ना तो ये अपना ऑटोमेटिक अप है। ऑटोमेटिक मतलब उस टाइप का ऑटो होल्ड वाला सिस्टम नहीं मिलता है। इसके साथ साथ हेडरूम सेक्शन की बात करें तो स्पेशियस आपको हेडरूम सेक्शन देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ अभी मैं आपको यहाँ से इसका हेडरूम सेक्शन दिखा देता हूँ। तो हेडरूम देखोगे स्पेशियस मिलता है ना, स्पेशियस। लेगरूम सेक्शन की बात करें तो लेगरूम भी स्पेशियस मिलता है। पीछे में देखोगे तो 2 वोल्ट आपको 2 साइड का यहाँ पे आपको एसी वेंट्स देखने को मिलेगा। सी टाइप चार्जिंग सॉकेट मिलेगा। यहाँ पे फ़ोन होल्डर्स देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। स्पेस की बात करें तो स्पेस वाइज कोई इशू नहीं है। और इसके साथ साथ ये जो गाड़ी है ना वो आपको 7 सीटर मिलती है। तो पीछे में भी आपको 2 स्पेस मिलता है। यहाँ पे आप 2 बंदे को ईजिली बैठा सकते हो। म्यूजिक सिस्टम, ट्विटर्स देख रहे होगे। ग्रैब हैंडल देखोगे तीनों जगह। लाइटिंग सेक्शन आपको तीनों जगह मिलता है। ये देख रहे हो, यहाँ पे भी एक लाइटिंग, वहाँ भी लाइटिंग और पीछे में ट्विटर्स 1 2 3 4 5 6 7 6 ट्विटर तो आपका ऐसे ही हो गया। 6 ट्विटर, 6 स्पीकर्स, आपको 12 स्पीकर्स के सारे सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। इंटीरियर का कुछ ये माहौल था, आपने यहाँ पे देख लिया। हेडरेस्ट के साथ मिलता है। सेकेंड रो सीट में भी हेडरेस्ट मिलता है। यहाँ पे भी अगर आप छोटे बच्चे को बैठाते हो तो यहाँ पे भी हेडरेस्ट मिलता है और यहाँ पे भी हेडरेस्ट मिलता है। विथ SRS का एयरबैग्स का सिस्टम आपको यहाँ पे मिलता है। पीछे में भी आप देखोगे तो 2 बच्चे को बैठाने के लिए आपको पीछे भी हेडरेस्ट मिलता है और यहाँ पे भी हेडरेस्ट मिलता है। यानी इसका जो हर एक सीट है ना, सभी सीटों पे हेडरेस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब आइए चलिए चलते इसका बूट स्पेस चेक करते हैं और बताते हैं इसका कलर और क्या इसका कुछ प्राइस है। अब चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ। तो आप यहाँ पे देखोगे 240 लीटर के आसपास इसका बूट स्पेस होता है। कब? जब आप इसके सीट को डाउन करते हो तब। यहाँ से इसके सीट को आप इजीली चाहोगे ना तो ये डाउन भी कर सकते हो। ऐसे करके आप इसको पूरा का पूरा यहाँ पे डाउन कर सकते हो। जब आप इसकी सीट को डाउन करोगे तो इसका जो बूट स्पेस का कैपेसिटी बन जाता है वो आपको 240 लीटर का बूट स्पेस का कैपेसिटी बनता है। और यहाँ पे कुछ देखोगे तो इनका अपना छोटा मोटा किट विट देखने को मिलता है जिसमें आपको एड बॉक्स मिलता है। ये सारी चीज़ें टूल किट मिलती हैं जो कि अपना कुछ इनका मोबिलिटी किट हो जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे भी आपको 12 वोल्ट USB चार्जिंग सॉकेट मिलता है। स्पीकर्स मिलता है, यानी थर्ड रो के पास जो बंदा बैठेगा ना उसको भी चाहिए AC, वो भी कंट्रोल करने के साथ ये चीज़ मिलता है। यहाँ पे कप होल्डर्स मिलता है, यहाँ पे भी कप होल्डर्स मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ भी फैसिलिटी देखने को मिलती है इस गाड़ी में। तो आपको ये गाड़ी कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।